अब यहाँ देखिए, दुनिया में किसी एक चीज के ऊपर आप नजर जमाइए, इस तरह के पलक न झपके और आंख का ढेला जो है वो हिले नहीं। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में आप तजुर्बा कीजिए इसका। आपके जहन में रंगों के अलावा बहुत सारी तस्वीर आ जाएंगी। इसका तजुर्बा कीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि ये तिल है, सफेद तिल है, तब्दीली होगी। दूसरी बात, आप कोई सफेद चीज मेज पे रख दीजिए, अब वो सफेद चीज को देखिए, लेकिन शर्त यह है कि आंख की पलक न झपके, आंख खुली रहे इस तरह बिल्कुल। अगर पलक झपक गई तो ये अमल जो है पूरा नहीं हुआ। तो जब पलक नहीं झपकेगी तो वो जो नुक्ता है, जो आपने सफेद बनाया, ये काला बनाया, ये नीला बनाया, उसके रंग इतने ज्यादा तब्दील हो जाएंगे कि आप उनको शुमार नहीं कर सकते। न सिर्फ रंग तब्दील होंगे, शक्लें तब्दील हो जाएंगी। आप तजर्बा कीजिए। ये क्या कहते हैं, तसव्वुफ, रूहानियत जो है, ये उसका एक बिल्कुल पहला वो है कि आप मेज पे कोई एक रंग देख लीजिए जिसमें चमक भी हो, वो 3-4 फुट के फासले पर बैठ जाइए और उस रंग को देखिए इस तरह कि आपकी पलक न झपके। और 5 मिनट के बाद आप कागज कलम लेके वो सारी कैफियत लिख लीजिए जो आपकी नजरों के सामने तब्दीलियां हुई हैं, जो आपकी नजरों के सामने कभी दरख्त बन गया, कभी हैवान बन गया, कोई कभी आसमान बन गया, कभी सितारा बन गया। ये तजर्बा कीजिए। ये रूहानी एक मिसाल है। तो वो रंगदार दरख्त जो मुसलसल रंग तब्दील कर रहा है जन्नत में, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया था कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना, आदम इस दरख्त के करीब गए और जब उन्होंने रंगों का अदल बदल देखा तो उनके अंदर एक किस्म का यकीन के अंदर थोड़ी सी दरार आ गई कि नहीं, ये सुर्ख नहीं है, ये तो नीला है। अब थोड़ी देर उसने और देखा तो कहने ये नीला नहीं है, ये तो सुर्ख है। मेरे बहुत ज्यादा मोहतरम दोस्तों, हर मजहब मिल्लत के बहनों भाइयों, आप बताइए क्या ऐसी सूरत में हम यकीन से कह सकते हैं कि ये कौन सा रंग है? इसका आप तजर्बा कीजिए और तजर्बे के बाद जो कुछ आपके सामने स्क्रीन पर नजर आए, अब वो जो आपके पास छोटा सा वो रखा हुआ है, वो आपकी स्क्रीन बन जाएगा बड़ी। उस पर जो कुछ आपको नजर आए वो
याद रखिए और याद रखने के बाद कागज पर लिख लीजिए कि पहला रंग ये था और फिर मैंने 50, 60, 20, 10 रंग तब्दील देखे और वो रंग जब तक मेरी पलक नहीं झपकी, आंख का डेरा और इसके अंदर तिल हिला नहीं, रंग कायम रहा। जैसे ही वो हिला, डेरा हिला, उसमें तिल भी हिला, तो रंग गायब हो गए सारे। क्यों गायब हो गए? और आपने और ज्यादा मशक की तो वो शय जिसको आपने रंगीन किया हुआ है वो शय गायब हो जाती है। ये तसव्वुफ का पहला सबक है। आप सब हज़रात, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब आदम हव्वा की औलाद हैं। बस हमें ये करना है, हमें ये करना है कि एक रंग को एक ही रंग रहने देना है। जो मुमकिन इस तरह है कि आप पलक नहीं झपकेंगे। अल्लाह ताला मुझे, आपको, सबको, हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। क्या मैं ये कह नहीं सकता कि आप जितने हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, तशरीफ लाए हैं, सब मेरे भाई हैं? क्या मैं आदम के रिश्ते से ये नहीं आप हजरात से कह सकता कि जितने यहाँ ख़वातीन बैठी हुई हैं वो सब मेरी बहनें हैं? मेरा ख्याल है कोई एक आदमी भी इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जब हम एक से ज़ायद चीज़ों को देखते हैं, 104 चीज़ों को देखते हैं, तो हमें अलग अलग सूरतें नजर आते हैं, अलग अलग रंग नजर आते हैं। और आँख के ऊपर जो तिल है, या किसी आप कोई निशानी लगा दीजिएगा, आपको नजर आए तिल जिसके ऊपर अक्स पड़ता है, वो जैसे ही हिलेगा ये सब गायब हो जाएगा। ये आप तजुर्बा करें, सब तजुर्बा करें, सारे आदम की औलाद। अब कोई ठंडे मुल्क में चला गया, कोई गर्म मुल्क में चला गया, वो काला हो गया। कोई मोतदिल मौसम में चला गया, उसमें कोई गोरा हो गया, कोई गंदुमी हो गया। रंग जो तब्दील हुए हैं वो क्या है? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दादा, नाना, ताया, सारे रिश्तों में हम एक दूसरे के बहन भाई हैं। या फिर आप ये कहें कि भाई एक आदमी हव्वा की औलाद है, दूसरा आदमी किसी और की औलाद है। हम सब एक हैं, एक बाप की औलाद, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। एक माँ की औलाद, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम। इससे दुनिया की करोड़ों करोड़ों आबादी आई और यहाँ से चली गई। कोई एक भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारी नस्ल में पहली माँ अम्मा हव्वा है, हमारी नस्ल में पहला बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। ये ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर आपको क्या आप ये कह सकते
कि किसी एक मजहब का आदमी किसी और बाप की औलाद है, दूसरे मजहब का आदमी किसी और बाप की औलाद है, या किसी और नस्ल का आदमी फला जानवर की औलाद है। नहीं, सब एक बाप की एक माँ की औलाद है। नाक, आँख, नाक। अब ये फर्क जो है, मसलन फर्क होता है नाक नक्शे का, तो फिर वहाँ का जो मौसम है और वहाँ का जमीन का और आसमान का दरमियानी जो फासला है, उसकी बुनियाद पर ये तब्दीली नजर आती है। लेकिन भाई नाक नाक है, आँख आँख है, छोटी बड़ी से कुछ नहीं होता। छोटी आँख भी उसी तरह देखती है, बड़ी आँख भी उसी तरह देखती है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और इस सबक को जो मैंने आपको दिया है, ये आप कोशिश कीजिए, 5 मिनट कोशिश करिए कि आँख बस ऐसे रहे, पलक न झपके, यूं ना हो। उसके बाद जो आपकी कैफियत होंगी लाजमन, उन कैफियत को एक कॉपी में नोट कर लीजिए। और ये अमल 21 रोज या 40 रोज करके जो नताइज है रोज के रोज, वो नताइज जिस तरह भी हो मुझे भेज दीजिए या यहाँ मुराकबाल में दे दीजिए। मैं फ़कीर आदमी हूँ और ये इल्म मेरे मुर्शिद ने, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। मैं इंशाल्लाह मैं इस गुत्थी को हल करूँगा इंशाल्लाह। के ये क्या बात हुई कि हम खुली आंखों से देखते हैं और बंद आंखों से भी देखते हैं, सो जाते हैं, ख्वाब देखते हैं, खाना खाते हैं, मार कुटाई होती है, शादी ब्याह होती है। ये क्या चीज है? जब हम सो गए और हमारा फिजिकल बॉडी यहाँ पर वहां पड़ा हुआ है 2 गज दूर, उसकी आंखें बंद हैं, दिल के ऊपर पर्दा आया हुआ है, तो ये हम ख्वाब में, यानी हमें होशवास नहीं है, शौरी, हम हर वो काम कर रहे हैं जो बेदारी में कर रहे हैं। क्या हमें सोते हुए हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होता? क्या हमारे ऊपर अगर कोई ख्वाब ऐसा नजर आ जाए कि हमें किसी कीड़े ने काटा है, क्या हम चीख मार के उठ नहीं जाते जबकि उस कीड़े ने नहीं काटा? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मैं आप सब हज़रात को सलाम करता हूँ और वहाँ तमाम मेरे बुजुर्ग की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज करें और मेरे लिए दुआ करें। दुआ क्यों करें? इसलिए करें कि दुआ कबूल करने वाला एक है, अल्लाह, गॉड, भगवान, वो एक है। तो 1 से 1 लाख आदमी दुआ कर सकते हैं, 1 से 10 लाख आदमी अपनी बात अर्ज कर सकते हैं, दरखास्त कर सकते हैं, और दरखास्त की जाती है तो वो कबूल होती है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। जितने यहाँ बुजुर्ग हैं सबको सलाम, सबसे हाथ जोड़कर दरखास्त है कि मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इस सफ़र में मेरा रास्ता आसान करे और जो कुछ
मेरे मुर्शिद ने, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है, वो मैं अल्लाह की तमाम मखलूक इंसान को जहाँ तक मुमकिन हो पहुँचा सकूं। आमीन या रब्बुल आलमीन।